इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पे 14 जनवरी मकर संक्रांति से इस दुनिया का सबसे बड़ा मेला होने को है, जिसमें इस ज़मीन के हर जर्रे से 7 करोड़ लोग शामिल होंगे। इनमें 1,500 से ज़्यादा ज़बानें बोलने वाले लोग होंगे। किसी ने किसी को बुलाया नहीं है, कोई निमंत्रण पत्र नहीं बटे हैं, लेकिन राजा से फ़कीर तक सब आएंगे, क्योंकि गंगा की लहरें इन्हें अपनी तरफ खींचती हैं और सब खींचे चले आते हैं। इसमें एक डुबकी लगाने की चाहत ज़िंदगी की हज़ारों ख्वाहिशों पे भारी। कहते हैं कि इस पानी में अमृत है। हज़ारों साल पहले अमृत की कुछ बूंदें ठीक इसी जगह गिरी थी जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। ऐसा विश्वास है कि समुद्र मंथन में निकले अमृत का घड़ा लेके इंद्र के बेटे जयंत जब भागे तो दैत्यों ने उनका पीछा किया और जिन 12 जगहों पे उनसे अमृत के लिए छीना झपटी हुई, वहाँ उसकी कुछ बूंदें गिर गईं, जिनमें 8 स्थान बताए जाते हैं कि वो देवलोक में हैं और 4 उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और प्रयाग हैं, जहाँ उस अमृत को पाने के लिए लोग स्नान करते हैं और यहाँ कुंभ होता है। ये सब उस अमृत की चाह में आए हैं। हजारों साल पहले चंद बूंदें गिरी थीं, हजारों साल बाद भी ये उसकी तलाश में हैं। करोड़ों लोग उसे पाने के लिए यहाँ आए, करोड़ों आ रहे हैं, करोड़ों आते रहेंगे। कड़ाके की ठंड है, हवाएं जिस्म को चीरती हैं और पानी बर्फीला, लेकिन अमृत की चाह में मौसम का एहसास खत्म हो चुका है। प्रयाग में केवल गंगा नहीं है, गंगा के साथ ही यमुना नदी भी है, साथ में सरस्वती का यहाँ संगम भी है। यद्यपि अब सरस्वती अदृश्य हैं, तथापि गंगा और यमुना तो प्रत्यक्ष ही हैं और त्रिवेणी कही जाती है, तीसरी धारा भी दिखाई पड़ती है। तो त्रिवेणी होने के कारण प्रयाग तीर्थराज है। सदियों से ये यूं ही चले आ रहे हैं और शायद सदियों तक आते रहेंगे। एक सफर है जो चलता जा रहा है। किसी हुकूमत ने इन्हें नहीं बुलाया, ये तो गंगा जी के मेहमान हैं। इन्हें गंगा बुलाती है, वो चिट्ठी नहीं लिखती, दावतनामा नहीं भेजती, इन्हें आवाज़ भी नहीं लगाती, लेकिन कुछ तो है कि इन्हें पता चल जाता है कि वो बुला रही है। मानो इन्हें सारी फिजाएं दावत देती हों, चारों दिशाएं बुलाती हों। इस धरती पे बड़े बड़े राजा आए और चले गए, इतने लोग किसके लिए आए? इतनी कशिश किसमें है कि उसकी तरफ इस जमीन के हर जर्रे से एक इंसानी समंदर बहता चल रहा है। सिर्फ गंगा का पर्व है और गंगा के पर्व में गंगा की महत्ता है और उस गंगा के दर्शन, उसके कण, उसके स्पर्श मात्र को वह प्राप्त करना चाहता है। इस बार 7 करोड़ लोग आने वाले हैं। ज्यादातर एक दूसरे से अनजान, तमाम ऐसे होते हैं जो एक दूसरे की बोली नहीं समझते, लेकिन अकीदत जुबान की सरहदें तोड़ देती है। करोड़ों लोग सिर पे गठरियां उठाए चले आते हैं, न खाने की परवाह न पानी की। जिस्म की अपनी सीमाएं हैं, तमाम उम्र दराज हैं, इसलिए थकते तो होंगे ही, लेकिन थकन का एहसास नहीं है। यहाँ वो उस तप के लिए आए हैं और उस तप में वो ये मानते हैं कि यह सब जो कष्ट झेल रहे हैं वह उनके उन पापों को कम कर रहा है जिसके लिए वो यहाँ आए हैं। उस कष्ट को अपने पाप से जोड़कर उसका वो प्रायश्चित मानते हैं। संगम पे, कुंभ के मौके पे सिर्फ इंसान ही नहीं, ये परिंदे भी यहाँ आए हैं। ये विदेशी मेहमान हैं। 10,000 किलोमीटर का सफ़र करके साइबेरिया से यहाँ पहुँचे हैं। ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया से होते हुए यहाँ आते हैं। अगर आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से लगातार कार चलाएं, बिल्कुल कहीं ना रुकें, तो 200 घंटों में आप शायद साइबेरिया से यहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये रूस से यहाँ पहुँची हैं। रूसियों जैसी ही खूबसूरत हैं, संगम में अटखेलियाँ करती हैं। हो सकता है कि इन्हें भी कुछ अमृत की चाह हो। कुछ ऐसे करतब करती हैं जैसे बिल्कुल रशियन जिम्नास्ट। कुछ के रक्स में ऐसा रिदम है जैसे कोई रशियन बैले डांसर। इनके वतन में साल के आधे दिन ठंड बहुत शदीद होती है। वहाँ ज़मीन से लेकर दरिया तक जम चुकी है और ठंड बर्दाश्त के बाहर है। ऐसे में ये यहाँ पहुँचे हैं। ये अपने आप में बहुत अलौकिक अनुभूति है और संगम का शायद ऐसा लगता है कि संगम को ये परिभाषित करते हैं कि संगम किसी का भी हो सकता है। संगम जहाँ नदियों का होता है, संगम जहाँ भक्तों का होता है, संतों का होता है, श्रद्धालुओं का होता है, वहीं परिंदों का भी यहाँ संगम होता है। हालांकि ये गैर मुल्की मेहमान हैं,
लेकिन सरकार ने इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। अपने मुल्क के परिंदों की तरह ही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से मिलने वाली सारी हिफाजत इन्हें भी हासिल है। साइबेरिया से आके संगम पे ये लोगों का पेट भी पालती हैं। तमाम नावों में लोग इन्हें खिलाने के दाने बेचते हैं। ये पुण्य का कारोबार करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। दिन भर में कितने का बेच लेते हो नमकीन? 500 रुपये पा जाते हैं। इलाहाबाद कुंभ के लिए तैयार हो रहा है। करीब 12 लाख आबादी वाले इस शहर में देखते ही देखते करोड़ों पहुंच जाएंगे। इलाहाबाद की शायद ही कोई सड़क, कोई गली, कोई कोना ऐसा हो जहां कुंभ के लिए कुछ ना कुछ ना हो रहा हो। शहर में कुंभ है और कुंभ में शहर। अचानक शहर में हर तरफ ऐसे होर्डिंग्स उगाई हैं। हाईकोर्ट ने इलाहाबाद में पॉलीथीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कुंभ में सरकार को उसे लागू करना है। चौड़ी और चमकदार सड़कें बन गई हैं। यहाँ के लोगों ने तो ऐसी सड़कें पहले कभी नहीं देखी थीं। स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी जो मुल्क के हर हिस्से से मुसाफिर लाएंगी। हज़ारों बसें आएंगी। नगर निगम सारे छुट्टा जानवर पकड़ने में लगा है। शहर में इनकी तादाद हज़ारों में है। कोई भी जानवर इलाहाबाद नगरी में आवारा या छुट्टा हो, सांड है, गाय है, सुअर है, कुत्ता है और अन्य जो जीव हैं उनको पकड़ करके बंद किया जाएगा, जिससे तीर्थयात्रियों को कोई भी किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े। इलाहाबाद की सड़कों पे इलाहाबादी लाल अमरूद अपनी नुमाइश लगाए हैं। इन्हें सुरखा कहते हैं। इन्हें भी इंतज़ार है कुंभ का, ताकि ठंडी पड़ी इनकी बाजार में कुछ गर्मी आ सके। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.